जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है तो आपकी परीक्षा के लिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। आपकी परीक्षा में 100% 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे सवाल। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि बायोडायवर्सिटी पर COP 15 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दोस्तों पार्क नहीं होगा, यहाँ पर होगा, इसको आप ठीक कर लेंगे। बायोडायवर्सिटी पर COP 15 इसका आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में, कनाडा में, इजिप्ट में, ग्लासगो में। दोस्तों आपको बता दें बायोडायवर्सिटी पर COP 15 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये दोस्तों कनाडा में किया गया है। और कनाडा में किस स्थान पर? मॉन्ट्रियल एक स्थान है। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल। दोस्तों आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। अब आप कमेंट करके बताएं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं पेरिस। इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ है? COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 21 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? पेरिस के अंदर। COP 26 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो। COP 26 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में। इजिप्ट। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? COP 27 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इजिप्ट में। इन सब सवालों को आप याद करके रखें। दोस्तों COP 27 का आयोजन इजिप्ट में हुआ है, लेकिन किस स्थान पर हुआ है ये सवाल आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर लें। शर्म अल शेख। दोस्तों शर्म अल शेख करके एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। किसका? COP 27 का। और दोस्तों आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 22 दिसंबर को कि 23 दिसंबर को? ये चारों डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं। मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान करके रखना है 10 दिसंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं 5 दिसंबर। इसको क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस। इसके अलावा 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गणित दिवस मनाते हैं। मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 23 दिसंबर क्या मनाते हैं? किसान दिवस। किसान दिवस। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा था ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये किसान दिवस है किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में 100% आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, वेंकैया नायडू को दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, जगदीप धनखड़ को दिया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये वेंकैया नायडू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये कौन है? ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, आपको याद होगा। और दोस्तों श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसको मिला है? वेंकैया नायडू को। कौन से क्रम का है? 25वें क्रम का है। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये वर्तमान में कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं। किसको हराकर राष्ट्रपति बनी? यशवंत सिन्हा। इसको भी आप लिख लें। कौन है दोस्तों? यशवंत सिन्हा। इनको दोस्तों हराकर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। बात करते हैं जगदीप धनखड़। ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा ये उपराष्ट्रपति हैं। किसको हराकर बने हैं? मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा इनको हराकर दोस्तों ये कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको एक और चीज़ आपको याद रखनी है। जगदीप धनखड़ कहाँ के पहले राज्यपाल थे? तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल के। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल कहता है कि व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन से संबंधित भाषा कौन सी है। बिल्कुल नया सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, उड़िया भाषा, मलयालम भाषा। दोस्तों आपको बताना है व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन इससे संबंधित भाषा कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों बात करते हैं मलयालम भाषा, ये कहाँ की भाषा है, केरल की। दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है, हमारी कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6। दोस्तों कितनी शास्त्रीय भाषाएं, 6 शास्त्रीय भाषाएं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कौन कौन सी हैं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृत और सत्रिया, ये सब की सब दोस्तों कौन सी भाषाएं, ये सब की सब शास्त्रीय भाषाएं, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। आर बोनी गैब्रियल के द्वारा जीता गया, हरनाथ संधू ने जीता है, सरगम कौशल ने जीता है, कैरोलिना ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मिसेज वर्ल्ड 2022 इसका खिताब किसने जीता था, तो दोस्तों आपको याद करके रखना है सरगम कौशल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल, ये दोस्तों इन्होंने, ये कौन है, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल। और कौन से क्रम की प्रतियोगिता थी, 71वें क्रम की प्रतियोगिता थी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, मिस आर बोनी गैब्रियल। बात करते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022, ये दोस्तों कौन बनी, सरगम कौशल। कहाँ की रहने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर और 100% आपको नंबर दिला के जाएगा। बद्री नारायण को मिला है, अनुराधा राय को मिला है, अनीस अशफाक को मिला है, राजेंद्र को मिला है। 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है एस राजेंद्र को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं बद्री नारायण, इनको दोस्तों हिंदी भाषा का मिला है। कौन सा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला है, बद्री नारायण को। और दोस्तों किस लिए मिला है, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, इसलिए दोस्तों इनको दिया गया है, इसको भी आप नोट करें, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। अनुराधा राय, इनको दोस्तों इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। अनुराधा राय, इनको दोस्तों इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। बात करते हैं अनीस अशफाक, इनको दोस्तों उर्दू भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए, उर्दू भाषा के लिए। आपको मैंने हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा और तमिल भाषा, चारों भाषाओं के नोट करा दें, इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में देते हैं, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सियोम तथा दोपारिजा पुल का संबंध किस राज्य से है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या जम्मू कश्मीर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। सियोम तथा दोपारिजा पुल, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान करके रखना है अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, क्या, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये दोस्तों संबंध इस कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। इसको भी आपको नोट करना है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि 2022 की जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें डोनी पोलो एयरपोर्ट को प्रदर्शित किया गया था, इसको आपको नोट करना है। गोवा, दोस्तों गोवा से आपको याद रखना है मोपा एयरपोर्ट। कौन सा, मोपा। और इसका नया नाम क्या हो चुका है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। क्या हो चुका है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। किसका दोस्तों नया नाम हो चुका है, मोपा का। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर मानिक शाह। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, यह सवाल भी बन सकता है। और दोस्तों त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है, कोक बरोक, कोक बरोक। और त्रिपुरा में एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, कौन सा, खारची।
खारची उत्सव कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा के अंदर मनाते हैं। इतनी बातें आपको याद करनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या संस्कृति मंत्रालय? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा परीक्षा के अंदर। प्रोजेक्ट एलोरा, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद करके रखना है माइक्रोसॉफ्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक चीज़ और लॉन्च की गई थी, चैट जीपीटी। दोस्तों चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों गूगल चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए, यानी कि दोस्तों इसको कंपटीशन देने के लिए गूगल ने दोस्तों क्या लॉन्च किया था? वार्ड। क्या लॉन्च किया? वार्ड। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। संस्कृति मंत्रालय, अब आप कमेंट करके बताएं वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों जहां पर एलोरा और अजंता की गुफाओं की बात आई तो आपको ध्यान में रखना है, इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? धारवाड़ में, मोढेरा में, फतेहाबाद में, मऊगंज में? ये चारों स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, ये फतेहाबाद में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और फतेहाबाद कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है फतेहाबाद। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। धारवाड़ ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 2023 में युवा महोत्सव 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखें। पुडुचेरी आंसर मत लगा के आना, क्योंकि दोस्तों 2022 में युवा महोत्सव कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में। लेकिन 2023 वाला कहाँ पर हुआ है? धारवाड़ कर्नाटक में। मोढेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा। इसको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं मऊगंज, मध्य प्रदेश का 53वां जिला दोस्तों कौन सा बन चुका है? मऊगंज। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। एसएससी एमटीएस वाले इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक नोट करें। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं, एस अब्दुल नज़ीर बने हैं, शिव प्रताप शुक्ल बने हैं, लक्ष्मण आचार्य बने हैं। आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। उनमें से दोस्तों 3 से 4 मैं आपको अभी बताने वाला हूं और उसको आप नोट कर लें। 100% महत्वपूर्ण सवाल होंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है एस अब्दुल नज़ीर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। बात करते हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल बने? असम के। कहाँ के बने? असम के बने हैं। बात करते हैं शिव प्रताप शुक्ल, ये दोस्तों कहाँ के बने? हिमाचल प्रदेश के बने हैं। और लक्ष्मण आचार्य ये कहाँ के? सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी, जैसे कि लद्दाख के दोस्तों नए राज्यपाल कौन बने? बीडी मिश्रा जी बने हैं। इसको भी आपको नोट करना है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत करता है। इस बात को भी आपको नोट करना है। पॉलिटी का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 153 में कहा गया है। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति ये दोस्तों किसके अंदर कही गई है? 213 के अंदर इसका उल्लेख है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। और राज्यपाल का क्षमादान ये दोस्तों किसके अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 161 के अंदर। राज्यपाल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको नोट करा दिए। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नृत्यांगना कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये सवाल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में नृत्यांगना कनक रेले इनका निधन हुआ था। इसलिए दोस्तों आपका ये सवाल आर्ट एंड कल्चर का
टॉप क्लास का सवाल बनेगा आपकी परीक्षा में। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, मणिपुरी। दोस्तों आपको बता दें नृत्यांगना कनक रेले, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बात करते हैं भरतनाट्यम, ये दोस्तों इनसे संबंधित रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। और दोस्तों एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। इन दोनों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। और ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है, आपको याद होगा। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? केरल के हैं। सत्रिया दोस्तों कहाँ का? ये असम का है। कहाँ का? असम का। और इसके बहुत ही फेमस कलाकार कौन है? आचार्य शंकर देव। आचार्य शंकर देव का संबंध किससे है? असम से है। असम दोस्तों इसका क्या है? सत्रिया। बात करते हैं मणिपुरी, इनसे बहुत ही फेमस है झावेरी बहनें, झावेरी बहनें। इनका संबंध किससे? मणिपुरी से है। ये दोस्तों कहाँ का है? मणिपुर का है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि साओ जुआओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपकी सीआरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, इन सारी परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा गया है। साओ जुआओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, गोवा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको बता दें साओ जुआओ उत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? गोवा के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों अब जब गोवा की बात आई है तो गोवा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ। अगर आपसे कह दिया जाए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? गोवा के अंदर। साओ जुआओ उत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू है? गोवा के अंदर। गोवा को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। कब का है? 1987 का है। और दोस्तों गोवा को हमने 1961 में, कब? 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का उपनिवेश था। गोवा की वर्तमान में दोस्तों विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 40। और उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको कमेंट कर कर बता देना है। सवाल कई बार मैंने आपको नोट कराया हुआ है। बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर का दोस्तों एक फेस्टिवल है लाई हरोबा, लाई हरोबा। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। और दोस्तों एक है कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। झारखंड से संबंधित सरहुल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड। दोस्तों आपको याद होगा श्रीनगर में एक ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया था, कौन सा? ट्यूलिप फेस्टिवल। ये कहाँ का है? श्रीनगर का है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। मैरी कॉम को, निखत जरीन को, फरहान अख्तर को, ए और सी दोनों को। दोस्तों आपको बता दें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त कर दिया गया है? ये मैरी कॉम और फरहान अख्तर, इन दोनों को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों सेवलॉन, सेवलॉन, सेवलॉन इंडिया, इसका दोस्तों इसको किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों निखत जरीन, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों बॉक्सिंग से है। इनका संबंध किससे? बॉक्सिंग से है। और दोस्तों आपको याद होगा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाया है अपने भारत देश को। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराऊंगा, इनको भी आप नोट कर लें। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी। नागार्जुन सागर बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं नर्मदा नदी, इस पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और एक है दोस्तों ओंकारेश्वर बांध, कौन सा? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बांध। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और एक दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। बात करते हैं कावेरी नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? तो आपको याद रखना है इडुक्की बांध,
सॉरी दोस्तों, इडुक्की बांध नहीं होगा इस पर। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, इडुक्की बांध। और दोस्तों एक बांध कृष्णा नदी पर और नोट कर ले, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। दोस्तों कावेरी नदी पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, आपको कमेंट करके बताना है उस बांध का नाम। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों आपको बता दें सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और दोस्तों ये कहाँ का समाज है? ये महाराष्ट्र का समाज है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा ज्योतिबा फुले। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। कौन से? आर्य समाज। और दोस्तों आर्य समाज कब का है? 1975 का है, आपको याद होगा। राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज। और ये दोस्तों कब का है? तो आपको याद होगा 1828 ईस्वी का है। दोस्तों यहाँ पर 1875 होगा, ना कि 1975, 1875 का है, इसको आप नोट कर लें। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब का है? 1897 का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं प्रार्थना समाज, कौन सा? प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अब आपको दोस्तों कमेंट करके यह भी बताना है कि इन 15 सवालों में से आपको कितने सवाल करेक्ट पता थे, आपने इन सवालों से क्या क्या सीखा। अगर आपको दोस्तों सवाल पसंद आए हो, आज की क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत आप लोगों के माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। अपना प्रेम, अपना सपोर्ट बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।